पिछले साल नहीं हुआ हमारा WWE TLC, लेकिन क्या इस साल होगा या नहीं, बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और हमारे रीडल ने भी एक बहुत सैड मैसेज दे डाला है RK Bro के बारे में। इसके अलावा रीडल ने ब्लड लाइन की भी बेइज्जती की है और पिछले साल की तरह इस साल भी होने वाली है रिटर्न्स की बारिश। इसी के साथ साथ हम लोग वीर महान के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जानने को, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं अपकमिंग WWE प्रीमियम लाइव इवेंट यानी हेल इन अ सेल के बारे में। तो हेल इन अ सेल जो है उसको अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, लेकिन वहां के लिए और 3 बड़े मैचेस एडवर्टाइज हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला मैच आता है इज़ेकियल वर्सेस KO यानी केविन ओवेंस के बीच में। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा 2-on-1 हैंडीकैप मैच यानी दी ऑलमाइटी बॉबी लैशली वर्सेस ओमस एंड MVP। और इसके अलावा एक सबसे बड़ा मैच यानी ट्रिपल थ्रेट फॉर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप, बियांका ब्लेयर वर्सेस आस्का वर्सेस बेकी लिंच। तो गाइस क्या आप लोग एक्साइटेड हो हेल इन अ सेल 2022 के लिए या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। चलिए जी गाइस, जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है क्राउन जूल 2022 के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, WWE क्राउन जूल 2022 इज बैक। तो गाइस इस साल के क्राउन जूल की डेट होने वाली है 5 नवंबर 2022। वैसे होता क्या है, जो क्राउन जूल है वो हमें थर्सडे को देखने को मिलता है, लेकिन इस साल का हमें सैटरडे को देखने को मिलेगा। तो जो लोग पूछते हैं कि वेयर इज क्राउन जूल, वेयर इज क्राउन जूल, तो भाई हेयर इज इट। बाय द वे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो ये इस बार जुड़ी हुई है 2022 के रिटर्न्स को लेकर। तो दोस्तों 2021 के मुकाबले में 2022 में बहुत सारे रिटर्न्स होने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हमें सबसे पहला रिटर्न देखने को मिलेगा 2022 में द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। इसके अलावा 2022 में हमें एक और रिटर्न देखने को मिलेगा और वो किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना का है। इसके अलावा क्राउन जूल आ रहा है तो वहां के लिए द डेड मैन, द फिनॉम, द अंडरटेकर भी स्पेकुलेट किए जा रहे हैं। और ना कि सिर्फ ये बल्कि हमारे द बिल गोल्डबर्ग भी स्पेकुलेट किए जा रहे हैं। और गोल्डबर्ग तो यहाँ पर ट्विटर पर ट्रेंड भी हो रहे हैं, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। WWE ने जब अपने क्राउन जूल 2022 की अनाउंसमेंट की तो वहां पर कैप्शन में लिखा लेजेंड्स विल राइज वंस अगेन एट क्राउन जूल। तो इसके बाद काफ़ी सारे फैंस जो हैं वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद हमें क्राउन जूल में अंडरटेकर और गोल्डबर्ग का रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब इस सब के बारे में आप लोग क्या सोचते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। चलिए जी अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो ये इस बार जुड़ी है हमारे द ब्रो रीडल के बारे में। तो कल हुए मंडे नाइट रॉ के शो पर रीडल आए और काफ़ी इमोशनल दिखाई देते हैं। सबसे पहले अपने भाई, अपने बेस्ट फ्रेंड यानी रैंडी ओर्टन के बारे में बात करते हैं। रीडल यहाँ पे कहते हैं जो हमारा मैच हुआ था ना अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, उससे पहले रैंडी ओर्टन की टांग में थोड़ा सा दर्द वगैरह था, लेकिन इस सब के बावजूद भी रैंडी ओर्टन ने सिर्फ मेरे खातिर उस मैच में कम्पीट किया। तो हमने मैच में तो कम्पीट किया लेकिन हम उस मैच में हार गए और हमें इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। बाय द वे इसके बाद बात करते हैं कि शायद ये जो RK Bro है ये ख़त्म भी हो सकती है। इसके बाद फैंस भी काफ़ी ज़्यादा निराश हुए कि ये रीडल ने क्या कह दिया है, लेकिन इसके बाद जो हमारे रीडल हैं वो कहते हैं कि मैं अपने भाई, अपने बेस्ट फ्रेंड यानी रैंडी ओर्टन का बदला लूंगा ब्लड लाइन से। कहते हैं कि मैं हर उस शख्स से बदला लूंगा जो ब्लड लाइन से रिलेट करता है। तो इसके अलावा हमें एक हिंट भी मिल चुका है कि आने वाले टाइम में यानी मनी इन द बैंक 2022 में रीडल वर्सेस रोमन रेंज लाजमी होने वाला है। और जहां तक रही बात RK Bro के बारे में, तो RK Bro बहुत जल्दी स्प्लिट होती हुई दिखाई देगी आपको। और ऐसा मैंने नहीं बल्कि WWE ने खुद कहा है। आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में, शेयर कर सकते हो। चलिए जी अब बात करते हैं अपनी सेकंड लास्ट अपडेट के बारे में। तो ये इस बार जुड़ी है हमारे महान यानी वीर महान के बारे में। अब ये जो अपडेट है ये भी कल हुए मंडे नाइट रॉ से ही जुड़ी है। कल आए थे वीर महान एज अ गेस्ट, क्योंकि होस्ट थे वहां पर
पर जेरी द किंग लेवलर। वीर महान रिंग में आते हैं। जेरी द किंग लेवलर उनसे पूछते हैं कि आपका ये राज क्या है कि इतने कम टाइम में आपने सक्सेस हासिल की। वीर महान आगे से घूरते हैं तो जेरी कहते हैं ओ मैं भी कितना गधा हूँ, मैं क्या पूछने बैठ गया हूँ। इसके बाद जेरी कहते हैं कि छोड़ो यार इसे, आप मुझे ये बताओ कि आपने अपने डेब्यू में ही मिस्टीरियोस फैमिली पे अटैक क्यों किया? क्या डोमिनिक या फिर रे मिस्टीरियो में से किसी ने आपकी बेइज्जती की थी? इसके बाद वीर महान फिर से जेरी को घूरते हैं और जेरी के हाथ से माइक गिर जाता है और एक बार फिर से वीर महान जेरी को माइक उठा के देते हैं और कहते हैं यहाँ पर मजाक नहीं हो रहा। इसके बाद वीर महान जेरी के ऊपर चढ़ के बोलते हैं मुझे तुमसे डरने की बू आ रही है, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? लेकिन आगे से जेरी द किंग लेवलर कहते हैं कि नहीं भाई ये मेरा सस्ता सा परफ्यूम है। बाय द वे इसके बाद वीर महान को आ जाता है गुस्सा और फिर से वीर महान कहते हैं कि यहाँ पर मजाक नहीं हो रहा। और जब जैसे ही वीर महान जेरी द किंग लेवलर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहां से आ जाते हैं रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। मिस्टीरियोस फैमिली ने आते ही वीर महान पर अटैक करना शुरू कर दिया। ड्रॉप किक्स पे ड्रॉप किक्स मारी लेकिन वीर महान को कोई फर्क नहीं पड़ा और आखिर में वीर महान वहां से खुद से जाते हुए दिखाई देते हैं। वैसे यार यहाँ पर सारा अच्छा सीन बना लेकिन क्या कह सकते हैं। बाय द वे हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में। तो ये इस बार जुड़ी है TLC 2022 के बारे में। तो भाई पिछले साल TLC नहीं हुआ लेकिन इस साल भी ऐसा लग रहा है कि जो TLC 2022 है वो भी नहीं होगा क्योंकि WWE का कोई प्लान नहीं है। इसके अलावा जो क्राउन जूल 2022 होने वाला है इसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने TLC को रिप्लेस कर दिया है। तो जो लोग सोच रहे थे कि जो TLC है वो 2022 में होगा तो ऐसा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अब ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी क्योंकि रेसलिंग में चलता है नेवर से नेवर, यू नो दैट। क्योंकि अगर मिस्टर मैकमैन का जो दिमाग है वो ठिकाने लग गया तो शायद वो TLC 2022 के बारे में सोच सकते हैं लेकिन अभी के लिए नो चांस। बाय द वे आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। आपको कैसी लगी है लाइक करके बताना। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।